नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल का दावा, पीएम के हाथ से फिसल रहा लोकसभा चुनाव, 10 साल में चुनिंदा लोग अरबपति बने। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो गए हैं और अभी आगे कई राज्यों में कराए जाने हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। हैदराबाद के सरूर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा, भाजपा आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को बदल डालेंगे, उसे रद्द कर देंगे। बकौल राहुल गांधी, हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के गरीब लोगों को अधिकार देता है। भाजपा के नेता जब संविधान को बदलने, उसे रद्द करने की बात करते हैं तो सिर्फ गरीब जनता पर नहीं बल्कि देश की आत्मा पर आक्रमण करते हैं। वहीं तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे भाजपा सांसद और प्रत्याशी बंदी संजय ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। संजय ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा को भरपूर समर्थन मिल रहा है और पार्टी प्रभावी जीत हासिल करने में सफल होगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच लोक लुभावन वादों का दौर जारी है। ताजा घटनाक्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा, अगर भाजपा एक बार फिर असम में सत्ता में आती है तो ओडिशा से अयोध्या के राम मंदिर तक 5 लाख लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ओडिशा के काली मेला में एक चुनावी रैली में शर्मा ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष किया। शर्मा ने कहा, उन्होंने असम में 1 लाख लोगों को अयोध्या ले जाने का फैसला किया है। राज्य सरकार इसका खर्च वहन करेगी। ओडिशा का आकार असम से बड़ा है, इसलिए इस राज्य के 5 लाख लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ओडिशा में भाजपा सत्ता में आती है तो भाजपा का नया मुख्यमंत्री ऐसी ही तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। मलकानगिरी जिले में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी लोग रहते हैं। उन्होंने बंगाली शिक्षकों की नियुक्ति का भी लुभावना वादा किया है। वहीं तेलंगाना में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अब एक नई योजना ला रही है जिसके तहत पहली नौकरी पक्की होगी। इसका मतलब 1 साल में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों और दफ्तरों में बेरोजगार युवाओं को भर्ती किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से फिसलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर पीएम मोदी देश के युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए कुछ नाटक करने की कोशिश करेंगे। एक्स पर शेयर एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी युवाओं से मुखातिब हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रचार से विचलित न होने का आग्रह कर कहा, युवा देश की असली ताकत है। इससे लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने अगले 4-5 दिनों में आपका ध्यान भटकाने और किसी तरह का नाटक करने का फैसला लिया है, लेकिन आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। चुनाव आयोग ने गुजरात में दाहोद लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर 11 मई को नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया है। दरअसल इस केंद्र पर वोट डालने आए एक व्यक्ति ने 7 मई को मतदान की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुजरात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि घटना के संबंध में एक पीठासीन अधिकारी, एक सहायक पीठासीन अधिकारी और 2 मतदान अधिकारियों के साथ साथ एक पुलिस कांस्टेबल सहित 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सीईओ ने कहा कि ईसीआई ने अनियमितताओं के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका के प्रथमपुर मतदान केंद्र पर मतदान अमान्य घोषित कर दिया। अब यहां दोबारा वोट डाले जाएंगे। गुजरात में वोटिंग की लाइव वीडियो बनाना महंगा पड़ेगा। दोबारा मतदान कराएगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने गुजरात में दाहोद लोकसभा सीट पर एक मतदान केंद्र पर 11 मई को नए सिरे से मतदान कराने का आदेश दिया है। दरअसल इस केंद्र पर वोट डालने आए एक व्यक्ति ने 7 मई को मतदान की लाइव स्ट्रीमिंग की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुजरात मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि घटना के संबंध में एक पीठासीन अधिकारी, एक सहायक पीठासीन अधिकारी और 2 मतदान अधिकारियों के साथ साथ एक पुलिस कांस्टेबल सहित 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
सीईओ ने कहा कि ईसीआई ने अनियमितताओं के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका के प्रथमपुर मतदान केंद्र पर मतदान अमान्य घोषित कर दिया। अब यहां दोबारा वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान पीएम मोदी ने अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी को बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रक्षा अनुबंधों जैसी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सौंपी। राहुल ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सिर्फ 20-22 लोगों के लिए काम किया और उन्हें अरबपति बना दिया। बकौल राहुल गांधी, पीएम मोदी ने आरक्षण खत्म करने के लिए कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है जबकि कांग्रेस इसे 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। कुछ भाजपा नेताओं की टिप्पणियों की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, भाजपा देश का संविधान बदलना चाहती है लेकिन कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। अंबाला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने पहले अनिल विज को लगाई आवाज, फिर मांगा जीत का आशीर्वाद, मिला यह जवाब। हरियाणा में चुनावी प्रचार के दौरान वीरवार को नाटकीय घटनाक्रम में भाजपाई और कांग्रेसी एक हो गए। इतना ही नहीं, अंबाला लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और मुलाना से कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पांव छूकर जीत का आशीर्वाद ही मांग लिया। इस पर विज ने भी शिष्टाचार दिखाते हुए पीठ पर हाथ रखकर सामान्य थपकी दी और हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिए। यह घटनाक्रम पूरे छावनी में रात को सुर्खियों में छा गया। दरअसल गुरुवार रात करीब 8 बजे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय के नीचे बैठे हुए थे। इसी दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण मुलाना निकलसन रोड से होते हुए सेवा समिति चौक पर जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। वरुण की नजर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर पड़ी और उन्होंने काफिले को वहीं रुकवा दिया। मौके पर कांग्रेसी प्रतिनिधि चित्रा सरवारा, पूर्व पार्षद परमिंदर सिंह परी व हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव ओबीसी विभाग सतीश कनौजिया भी उनके साथ थे। इतने में ही परमिंदर सिंह ने विज के पांव छू दिए। विज ने जोर जोर से उनकी पीठ थपथपा दी। इसी दौरान वरुण मुलाना ने विज के पांव छू दिए। यह देख कांग्रेसियों ने कहा, अब तो जीत का आशीर्वाद दे दे विज साहब। इस पर विज ने उनकी पीठ पर भी थपकी दी, पर वरुण ने फिर से पांव छुए और जीत का आशीर्वाद मांगा। लेकिन विज हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिए और सभी को चाय पिलाने के निर्देश दिए। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। चुनाव से ठीक पहले क्या बाहर आएंगे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, ईडी कर रही विरोध। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी आज फैसला सुना सकता है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय कुछ खास दलीलों के साथ जमानत दिए जाने का विरोध कर रहा है। ईडी के एक अधिकारी ने टीओआई से कहा, अगर केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो इससे डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे नेता अमृतपाल सिंह को भी खंडूर साहिब से चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। वह भी प्रचार के नाम पर अंतरिम जमानत मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले संकेत दिया था कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। अदालत ने कहा था कि यह एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन ईडी की दलील कुछ और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह भी आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा सकेंगे। वह मुख्यमंत्री के तौर पर ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट होगा। ईडी ने बुधवार को सर्वोच्च अदालत में हल्फनामा पेश कर कहा कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई होती तो फिर किसी नेता को गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने अदालत को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते समय की गई उस दलील को याद दिलाया है जिसमें कहा गया था कि कानून नागरिक संस्था और राज्य सभी के लिए बराबर होता है। कानून सभी को बराबर का अधिकार देता है।
प्रवर्तन निदेशालय की दलील है कि पहले तो चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं, फिर अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। अगर कोई उम्मीदवार भी कस्टडी में होता तो भी उसे खुद के चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने तगड़ी दलील देते हुए अदालत से यह भी कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर नेताओं को चुनाव प्रचार के आधार पर जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में कोई न कोई चुनाव तो हमेशा होता रहता है। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।